बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है, ईद उल फितर की नमाज कैसे अदा करेंगे, बहुत आसान और मुख्तसर बताऊंगा आपको। जो भी ईद की नमाज का तरीक़ा है वही बकरीद यानी ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा भी है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत बहुत मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान नियत कहते हैं, भाई नियत क्या है, लोग परेशान होते हैं। बहुत आसान नियत बता रहा हूँ। अगर आप इमाम हैं, नियत करेंगे, दिल में सोचेंगे कि मैं ईद की नमाज पढ़ा रहा हूँ, बस इतने ही सोच लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। आप इमाम बनकर नमाज पढ़ा सकते हैं। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इतना सोच लेंगे, दिल में इरादा कर लेंगे, ख्याल ले आएंगे कि मैं ईद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपकी नमाज हो गई। अब इसके अलावा कुछ कहने कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबान से अदा करना ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जबान से अदा भी कर देंगे तो अच्छी बात है, बेहतर है, लेकिन दिल में सोचना ये जरूरी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे कान तक और बांध लेंगे। अब इमाम भी ऐसे ही करेंगे, आप भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इतना ख्याल रखेंगे कि इमाम पहले करेगा, आप बाद में करेंगे। अगर ये तकबीर आप इमाम से पहले कर लेते हैं, कह देते हैं, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए इसका ख्याल निहायत जरूरी है। अब हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। जो आम तौर पे नमाज में पढ़ते हैं वही सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अब 3 मरतबा तकबीर कहनी है और उसका अमल क्या करना है वो आपको बता रहा हूं। सना के बाद सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर से दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, बांध लेंगे। आप भी बांधेंगे, इमाम साहब भी बांधेंगे। उसके बाद इमाम साहब का काम शुरू हो जाएगा। आपका काम अब कुछ नहीं है, आप चुपचाप खड़े रहिए। इमाम साहब जो है हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सी भी सूरा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू को जाएंगे। वही रुकू में जो आम तौर पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे, रुकू से उठ जाएंगे। फिर उसके बाद वही 2 सजदे करेंगे जैसे आम तौर पे नमाज में करते हैं। उसके बाद 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएंगे। ये जो है आपकी पहली रकात हो जाएगी। खड़े होने के बाद हाथ बांध लेंगे जैसे आम तौर पे खड़े होते हैं दूसरी रकात के लिए। अब उसके बाद इमाम साहब जो है सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अब जायद तकबीरात, यानी जो तकबीरात हैं वो जायद तकबीरात वो शुरू हो जाएंगे। कैसे? अब किरात के बाद सबसे पहले अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये पहली तकबीर थी। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर से तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू को जाएंगे बगैर हाथ उठाए, यानी अल्लाहु अकबर इस तरह करके रुकू को जाएंगे, रुकू से उठेंगे और फिर दूसरी रकात में यानी 2 सजदा करके बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, सलाम फेर देंगे, उसके बाद दुआ कर देंगे। ये जो है ईद की नमाज का बहुत मुख्तसर और आसान तरीका। इसको बताने का सिर्फ इतना मकसद था, जो पहली रकात में जो 3 मरतबा जो है अल्लाहु अकबर कहते हैं, चौथी रकात में जो है दूसरी रकात में जो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं, जो जायद तकबीरात हैं 3 3 6, इसको कब क्या करना है, किस तरह करना है, इसको लेकर आवाम बहुत परेशान होती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी को असल बताना मेरा मकसद था। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।